दोस्तों नमस्कार। आज की ये वीडियो ट्रेजर एनएफटी के ऊपर होने वाली है कि ट्रेजर एनएफटी में है हम अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये वीडियो है इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा और लिंक जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करते हो तो आप इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, तो इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, नहीं तो आप जब भी अकाउंट बनाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन मैं टेलीग्राम पे अपने टेलीग्राम का भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूज़र नेम डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा और पूरी हेल्प करूँगा आपकी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो इसमें कॉलम आ रहा है यूज़र नेम कि सबसे पहले तो हमारे को अपना एक यूज़र नेम बना लेना है। जैसे मैं बनाता हूँ गुरप्रीत, ये एक मेरे दोस्त का अकाउंट बना रहा हूँ मैं। तो वो बोल रहा था कि मेरी आईडी बनाओ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब इसको रिकॉर्ड कर दूँ, उसमें आपको भी हेल्प मिलेगी। तो जैसे ही उसका नाम मैंने डाल दिया गुरप्रीत। ठीक है, तो गुरप्रीत डालने के बाद आपने नाम डाल दिया, या अगर आप अपना लास्ट नेम डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, गुरप्रीत सिंह। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरा खाली गुरप्रीत डालना, तो मैं गुरप्रीत डाल देता हूँ। तो उसके बाद है ना, अपना नाम डाल के आपको कोई न्यूमेरिकल भी इसके साथ डालना है विदाउट स्पेस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है, स्पेस नहीं देना बीच में। मान लीजिए मैंने डाल दिया गुरप्रीत 118। ठीक है, या कुछ भी आपने डाल दिया 17, जो भी आपको इसमें 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 1 डिजिट भी हो सकता है और 4 डिजिट भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जितना डालना चाहो डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, गुरप्रीत के बाद आपको ये दिखाएगा, इस पे ओवन पे क्लिक कर देना है। गुरप्रीत डालने के बाद यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल देना है, दोबारा से पासवर्ड को कन्फर्म कर देना है। ठीक है, आई कन्फर्म करने के बाद आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना उसका भाई का जो मोबाइल नंबर है वो डाल दिया, और उसके बाद उसकी मेल आईडी डाल देते हैं। मेल आईडी डालने के बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो जो मेल आईडी आपने इसके अंदर डाली है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड चला जाता है। ये देखो, ये वेरिफिकेशन कोड आ गया 829258। यहाँ पे मैं 829258 एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ से साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद इसमें आएगा आई एम नॉट ए रोबोट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो ये देखो सिलेक्ट एन इमेज, इसमें ये देखो कार दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो नीचे छोटी छोटी इमेज है ना, इसमें ये देखना है कि हमारे को कार कौन सी इमेज में दिख रही है। जैसे इसमें भी कार दिख रही है, इसमें भी कार दिख रही है और इसमें भी कार दिख रही है। जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करोगे, ये ध्यान से करना है। ये देखो यहाँ दिखा रखा है, ऊपर दिखाएगा भाई सिलेक्ट ऑल इमेज विद कार्स। ठीक है भाई, जितनी भी इसके अंदर आपको कार की इमेज दिख रही है ना, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और वेरीफाई कर देना है। जैसे ही ये देखो, इसने ये बता दिया कि यूज़र नेम, मतलब जो यूज़र नेम है वो पहले यूज हो चुका है गुरप्रीत। आप इसके अंदर मान लीजिए उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, 2000 का उनका जन्म है, तो मैं वो डाल देता हूँ। तो दोबारा से साइन अप करता हूँ। तो ये करने के बाद आई एम, ये देखो यूज़र नेम हैज़ बीन यूज, ये 1 मिनट। इसमें दोस्तों यूज़र नेम की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं दोबारा से एक बार यूज़र नेम को गुरप्रीत 567 करके देख लेता हूँ, साइन अप करके। जैसे ही साइन अप के पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आई एम नॉट ए रोबोट। ठीक है, ये भी देखो ये आ रहा है यूज़र नेम ऑलरेडी यूज्ड, कि भाई ये जो जितने भी यूज़र नेम आप डाल रहे हो ना, ये पहले किसी मतलब किसी बंदे ने क्या कर रखा है, इसको यूज़ कर लिया है, इसलिए ये एक यूज़र नेम आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं
डाल देता हूँ PB987, ठीक है। इसको करके और साइन अप करके देखते हैं। ये देखो सक्सेस हो गया है भाई, ठीक है। तो जैसे ही सक्सेस होता है तो आपको जो यूज़र नेम आपको मिलेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज़ के तौर पे है ना, मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता। तो ये दिक्कत मतलब काफ़ी आती है। तो मतलब यूज़र नेम ऑलरेडी यूज्ड, कि भाई वो है ना, यूज़र नेम पहले ही किसी ने ले लिया है तो आपको वहाँ थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही चेंज करके आप, जैसे मैंने इसमें दिखाया, तो आप सबमिट करोगे तो सक्सेस हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें देखो वॉलेट बैलेंस, ठीक है। ये आपको $150 का जो बोनस है वो मिलता है 3 दिन के लिए, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे ये आपके पास 3 दिन रहेगा, ठीक है। और 3 दिन जब आप अपना टास्क पूरा करोगे ना 3 दिन, तो उसमें है ना जो इस डॉलर का, यानी कि इसमें क्या होता है, वॉलेट बैलेंस अगर जितना ज़्यादा आप रखते हो ना, उतने ज़्यादा आपको डेली की इनकम होती है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए $100 रखते हो तो वहाँ 1.80 आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें $200 रखते हो तो यानी कि $3 के समथिंग मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका यही बेनिफिट होगा, जो ये $150 है ना, 3 दिन रहेगा और 3 दिन में आपको इसका जो इंसेंटिव लगाओ या कुछ भी इनकम लगाओ वो मिलेगी। 3 दिन के बाद जो आप जितने से आपने आईडी ज्वाइन की होगी, मान लीजिए आपने $100 से करते हो, या आप $200 से करते हो, या आप $300 से करते हो, वो आपका इसमें रह जाएगा। और प्लस जो आपका 3 दिन का बोनस होगा वो रह जाएगा। और बाकी ये जो 150 है डॉलर है जो कंपनी की तरफ से आपको मिला है, वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद है ना, हमारे को क्या करना होता है, इसमें जो गूगल एथेंटिकेटर है उसको लिंक करना होता है। और अपने सी वॉलेट को कैसे बनाते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, उसको आप जाके देख लेना कि कैसे हम सी वॉलेट का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो उसको है ना इसके साथ लिंक करना होता है। क्योंकि जब आप विड्रॉल लेोगे ना तो सी वॉलेट में जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम करेंगे गूगल एथेंटिकेटर को इसके साथ लिंक। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ये देखो सबसे नीचे लिखी मिलेगी आपको सेटिंग में जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, ये देखो गूगल वेरिफिकेशन पे आ रहा है नोट बॉन्ड, ठीक है। तो आपको इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। तो नोट बॉन्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा की, ठीक है। और इस की को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। जो ये देखो ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपका मतलब 2 बॉक्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो ये कॉपी ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। तो अब इसको होम पेज पे हमारे को मतलब कर देना, स्क्रॉल डाउन, ऑटोमेटिक वो चला जाएगा वहाँ से। तो गूगल एथेंटिकेटर को ओपन कर देना। जैसे ही आप गूगल एथेंटिकेटर को ओपन करोगे, इसमें गूगल एथेंटिकेटर में भी वही मेल आईडी आपकी होनी चाहिए। वैसे तो अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मेल आईडी आपने ट्रेजर एनएफटी में यूज़ की है वही आप गूगल इसमें एथेंटिकेटर में यूज़ करना, ठीक है। जैसे ही आप उस मेल आईडी के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने, ठीक है। और जैसे ही ये मतलब ओपन करते हो आप, तो यहाँ पे आपको आएगा ऐड ए कोड, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना, ठीक है। ऐड ए कोड के पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा एंटर ए सेटअप की, सेकंड वाला ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ डाल देना है कोड नेम, ठीक है। ये इसमें डाल देना, जैसे मैं ट्रेजर एनएफटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो ट्रेजर एनएफटी, ठीक है। ठीक है, ये ट्रेजर एनएफटी डाल दिया मैंने, ठीक है। और ऐड ए की, इस पे मैंने कर दिया। जो एड्रेस हमने वहाँ से कॉपी किया था, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया और इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। देखो अब इसमें कोड आ गया 383-162, ठीक है। अब हम इस पे जाएंगे गूगल 383, सॉरी जा नहीं रहा, आ गया 383-162, यही कोड है शायद। नया कोड आ गया 877-540, 877-540। वो आपको जल्दी डालना पड़ेगा क्योंकि वो कोड है ना केवल 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए वहाँ रहता है। तो इसमें डालने के बाद है ना ईमेल पे
वेरिफिकेशन जाएगा, गेट करोगे तो जो ईमेल आपने दी होगी उस पर एक कोड चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास नया कोड आ गया है। तो इसमें 125 423 इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, 125 423, ठीक है। और इस पर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे देखो सक्सेस हो गया, यहाँ दिखा रहा है भाई बॉन्ड, देखो पहले नोट बॉन्ड आ रहा था और अब आ गया है सक्सेस। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन ध्यान से देखना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से अपना सब कुछ है ना अपने आप खुद से कर लोगे, आपको मेरी भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो। अब एक काम तो हो गया हमारा, हमने क्या कर दिया, गूगल जो अथेंटिकेटर है उसको अपनी आईडी के साथ लिंक कर लिया है। अब क्या करना है, अब हमारे को जिस भी वॉलेट में हम विड्रॉल लेंगे, जैसे मैं सी वॉलेट में लेता हूँ विड्रॉल, ठीक है, आप सी में भी ले सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में भी ले सकते हैं, बाइनेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका मन चाहे उसमें आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे को सी वॉलेट अच्छा लगता है क्योंकि वो उसमें आईडी काफ़ी आसान है बनानी, ठीक है, और जल्दी बन जाती है। तो मैं सी वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ भाई मैं तो, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो सा चाहो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, माई के ऊपर क्लिक कर देना है। माई के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो असिस्ट में आ जाना है। ये देखो असिस्ट में आने के बाद यहाँ देखो आपको सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसमें है ना आपको दो एड्रेस यहाँ लिंक करने हैं। पहला तो है USDT TRC20 का और दूसरा है USDT BEP20 या BIP20 जो भी आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो BEP20 बोलता हूँ इसको, ठीक है। तो BEP20 का यहाँ लिंक कर लेना है। तो ये एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से आप ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ से वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हो और आपको कल को दिक्कत पक्का आएगी, 100% आएगी, 101% आएगी, क्योंकि हमारे को भी आई थी ये, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खेल है ना इसी जगह पे है भाई। जो TRC20 का एड्रेस है वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपने इसके साथ कौन सा वॉलेट लिंक करना है, सी वॉलेट। तो वो एड्रेस सबसे पहले आपको उठाना है USDT TRC20 का। तो पहले एड्रेस पे है ना जो ये पेंसिल का निशान बन रहा है, ये देखो ये पेंसिल का निशान बन रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डालना है आपको एड्रेस। एड्रेस कहाँ से मिलेगा, अब आप जाओ अपने सी वॉलेट में, ठीक है, ये मेरा सी वॉलेट है, देखो सी वॉलेट में वो एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, ध्यान से देखना भाई। असिस्ट पे क्लिक करना है, असिस्ट पे क्लिक करने के बाद ऊपर देखो ये ओवरव्यू, वॉलेट और कार्ड, तो आपको बीच वाले पे क्लिक करना है, वॉलेट पे। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको रिसीव का एड्रेस लेना है, रिसीव का, क्योंकि हम यहाँ डॉलर रिसीव करेंगे अपने, तो रिसीव का एड्रेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखो ये जो एड्रेस आ रहा है ना, ये आ रहा है USDT TRC20। हमारे को कौन सा चाहिए, इसमें जाते हैं दोबारा से, TRC20 का USDT 20 वही चाहिए, TRC20, ठीक है। ये देखो ये इसमें लिख रखा है USDT TRC20, ठीक है। और इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। जैसे इस एड्रेस को आप कॉपी करोगे तो दोबारा से आप अपने वॉलेट में जाना है। मैं तो ये ब्राउज़र में ही कर रहा हूँ, आप चाहो तो मतलब अपने प्ले स्टोर से वो ट्रेजर NFT ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, वहाँ से अपना आईडी और पासवर्ड डालो। आईडी और पासवर्ड को आपको ध्यान से डालना है, चाहो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अगर आपने 3 से 4 बार अगर आप पासवर्ड गलत डाल देते हो तो आपका क्या होता है, वहाँ पे अकाउंट 100% ब्लॉक कर देते हैं वो, और वो अनब्लॉक हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं आपको मतलब रिकमेंड करूँगा या तो आप पेन कापी साथ में रखें, जो भी आपने यूज़र नेम डाला है उसको आप तुरंत लिख लीजिए कि भाई यूज़र नेम मैंने ये डाला है, और पासवर्ड जो आपने डाला है वो पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड में क्या है कि जो पहला डिजिट होगा, मान लीजिए आपका ये भाई का नाम गुरप्रीत है तो जी बड़ा मिलेगा, बाकी सारे छोटे, और जो भी आप पासवर्ड बनाते हो उसका जो पहला फर्स्ट करेक्टर रहेगा ना वो कैपिटल रहेगा भी, ठीक है। तो वहाँ से मैंने अब क्या किया, एड्रेस को कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ये कौन सा है, TRC20 का है, ठीक है। और अब ये लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन पासवर्ड किसका डालना है, ट्रेजर NFT का, ठीक है। ट्रेजर NFT का जो भी आपने लॉगिन पासवर्ड बनाया है बिल्कुल ठीक होना चाहिए, यहाँ पे डाल देना आपने, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ अपना पासवर्ड डाल देते हो
और उसके बाद क्या करेगा, ईमेल कोड गेट कर देना है और दोबारा से फिर ईमेल के ऊपर जाना है। ईमेल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नया कोड मिल जाएगा। ये मेरे को मिल गया 860-253। ठीक है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 860-253। सॉरी। अब क्या है, अभी जाना है गूगल वेरिफिकेशन के ऊपर। गूगल वेरिफिकेशन पे जो नया कोड शो करेगा ये दिखा रहा है 721-686, 721-686। ठीक है, और इसके ऊपर कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म करोगे ना, ये देखो सक्सेस हो गया। अभी हुआ है या नहीं उसको देखने के लिए आप दोबारा से सेटिंग पे करोगे ना, ये देखो ये एड्रेस यहाँ आ गया है भाई। पहले खाली था, जैसे ये बैप 20 का है ना, ये खाली है ऐसे था, तो यहाँ पे वो आ गया है। अब क्या करना है, हम हमारे को बैप 20 का एड्रेस इसके साथ लिंक करना है। ध्यान रखना, जो पुराने यूजर भी हैं उन्होंने एक एड्रेस को यहाँ कॉपी कर रखा होगा, एक एड्रेस को ऑलरेडी डाल रखा होगा बैप 20। लेकिन उनके लिए भी मैं बता दूं भाई, जब तक वो अपना TRC20 का एड्रेस इसमें नहीं डालते तब तक वो विड्रॉल नहीं ले सकते। ये नई अपडेट है 1 फरवरी के बाद ऐसा किया ट्रेजर NFT वालों ने कि वो जब तक ये दोनों लिंक नहीं होंगे तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। तो घबराने की भी दिक्कत नहीं है, अगर आपका नहीं है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार देख लेना। अब बैप 20 का एड्रेस उठाना है, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, और अब वहाँ जाओ अपने सी वॉलेट में। सी वॉलेट में अब हाँ, ये था हमारा TRC20 का एड्रेस। ठीक है, ये देखो यहाँ USDT TRC20, और अब उठाना है USDT बैप 20। ये देखो USDT, ये है बैप 20 बाइनांस स्मार्ट चैन। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये अभी क्या मांगेगा, 6 अंकों का कोड मांगेगा भाई। ठीक है, 6 अंकों का कोड कैसे करना है, आपने 6 अंकों का कोड आपने बना लेना है, कुछ भी बना सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैं अपना कोड बना रहा हूँ, ठीक ऐसे ही आपको अपने 6 अंकों का कोड बना लेना है। ठीक है, जैसे ही आप कोड बना लेते हो ये 6 अंकों का, तो आप बैप 20 का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये आ गएगा बैप 20 USDT बैप 20। यहाँ पे भी USDT होना चाहिए, यहाँ पे नहीं हो कि यहाँ पे BTC आप कर रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका USDT यही होना चाहिए USDT। ठीक है, और USDT में कौन सा एड्रेस उठाना है, बैप 20 का। तो बैप 20 वाला मतलब जो ये यहाँ पे दिखाएगा वो USDT होना चाहिए, और जो यहाँ पे दिखाएगा वो नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क आपने बैप 20 यूज़ करना है, और जो डॉल यूज़ करना है आपने USDT। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका कोई और है ना तो आप यहाँ से उसको चेंज कर लेना, USDT कर लेना USDT। ये देखो प्री मिलेगा, इसका लोगो ध्यान रखना आप, ये ग्रीन कलर का लोगो है। ठीक है, ये USDT और यहाँ बैप 20। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है भाई। वीडियो थोड़ी, मैं दोबारा से कहता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ बैप 20 का एड्रेस इसको कॉपी कर लेना। जैसे ही कॉपी करोगे आप तो अपने ट्रेजर NFT में आ जाना है। यहाँ पे जो एड्रेस कॉपी किया था इसको वहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही पेस्ट कर दिया, दोबारा फिर ये ट्रेजर NFT का क्या मांगेगा, पासवर्ड। तो ट्रेजर NFT का हमारे को पासवर्ड डाल लेना है। दोबारा फिर गेट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप गेट पे क्लिक करते हो तो मेल ID के ऊपर आपका दोबारा से फिर एक OTP आ जाएगा। OTP मैं डाल लेता हूँ 391181। तो चलिए डाल लेते हैं भाई 391184। ठीक है, और अब गूगल वेरिफिकेशन पे जाना है, सेम प्रोसेस वही जो पहले की थी। तो नया कोड आएगा अभी 321-560, ये आ गया 321-560। ठीक है, कन्फर्म कर देना है। ये हो गया फेल, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ये तो कोड ठीक नहीं डाला या कुछ। दोबारा से हम कोड ले लेते हैं भाई, किसका, गूगल ऑथेंटिकेटर का। अभी आने वाला है नया कोड, वो डालते हैं 125-106, ये डाल देते हैं 125-106। ठीक है, और कन्फर्म कर देते हैं।
ये दिखा रहा है भाई ईमेल वेरिफिकेशन कोड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो जो ईमेल पे आया है ना वो गलत डाल रहे हैं हम, तो दोबारा ईमेल के ऊपर जाते हैं और दोबारा से देख लेते हैं। 39 11 81 है, वो गलत डाल दिया था भाई। ये ध्यान रखना है आपको, 39 11 और 81, ठीक है। और कन्फर्म करोगे तो ये देखो ऊपर मैसेज आ गया सक्सेस का, ठीक है। तो ये हमारी आईडी बन गई है भाई कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि आपने ट्रेजर एनएफटी में अपना अकाउंट को साइन इन कैसे करना है, कैसे ट्रेजर एनएफटी के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। और दूसरा, ट्रेजर एनएफटी में आपने गूगल एथेंटिकेटर को लिंक कैसे करना है। और तीसरा, TRC20 का एड्रेस कैसे लिंक करना है और BEP20 का एड्रेस कैसे लिंक करना है। ये वीडियो 20 मिनट के करीब की वीडियो है, लेकिन अगर आप ये वीडियो ध्यान से कर लेते हो ना, मतलब ध्यान से इसको चेकआउट कर लेते हो, वॉच आउट कर लेते हो ध्यान से, तो ये आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टाटा एंड टेक केयर।